रियल एस्टेट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। पाकिस्तानियों के 17 खरब लूट कर बाहर मुंतकिल करने वाले कौन? जाली फाइलों के एवज हासिल की गई रकम बाहर कैसे मुंतकिल की गई? माफिया के कौन से अरकान किस मुल्क का पासपोर्ट और रहायशी वीजा ले चुके हैं? पुर्तगाल, माल्टा, बरतानिया, स्पेन, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब इमारात में रियल एस्टेट के मंसूबे शुरू करने वालों की तफसीलात मंजर आम पर। डिस्कवर पाकिस्तान की आगाही मुहिम, माफिया के मुतअद्दिद अरकान फरार न हो सके। रियल एस्टेट माफिया और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन और प्लाटों की खरीदो फरोख्त को डिजिटलाइज करने के हुकूमती मंसूबे के मंजरेआम पर आने के बाद फ्रॉड माफिया हुंडी के जरिए खरबों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल करके फरार हो रहे हैं। माफिया के अरकान की बड़ी तादाद यूरोपीय ममालिक बशमूल पुर्तगाल, बरतानिया, स्पेन के अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्की भी मुंतकिल हो गए हैं, जबकि माफिया के मजीद अरकान बैरून मुल्क दौलत मुंतकिल करके फरार होने की तैयारी में है। डिस्कवर पाकिस्तान आवाम की जमा पूंजी लूटने वाले इस माफिया की तफसीलात से मुसलसल बाखबर कर रहा है। बाखबर जराए के मुताबिक ये माफिया हुंडी और मुख्तलिफ जराए से 17 खरब रुपए से जायद सरमाया मुख्तलिफ ममालिक खास तौर पर यूरोपीय ममालिक में मुंतकिल कर चुका है। माफिया के मजीद अरकान ने भी अपने असासे बेचना शुरू कर दिए हैं। अगर हुकूमत ने फौरी एक्शन न लिया तो लोगों की जमा पूंजी लूटने वाले ये लोग गायब हो जाएंगे। जराए से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक माफिया के भागने वाले अरकान ने यूरोप के उन ममालिक की दोहरी शहरियत हासिल कर ली है जिन ममालिक के साथ पाकिस्तान का मुल्जिमान की हवालगी का मुआहिदा ही नहीं है। ये सेकंड पासपोर्ट पर अपने बीवी, बच्चों और खानदान के अरकान के साथ बैरून मुल्क जा चुके हैं या जाने वाले हैं। मुतासिरीन की जमा पूंजी लूटने वाला ये माफिया किन ममालिक में मुंतकिल हो रहा है? ये लोग उन ममालिक में मुंतकिल हो रहे हैं जहां उन्हें सरमायाकारी के बदले रहाइश का इजाजतनामा या पासपोर्ट मिल रहा है। वहां जायदाद की मार्केट मुस्तहिकम है और पैसा लाने पर कानूनी तहफ्फुज भी हासिल है। पुर्तगाल भी उन ममालिक में शामिल है जहां पाकिस्तान के सरमायाकारों के लिए बहुत आसान है। रियल एस्टेट माफिया के लिए कम अज कम सरमाया के जरिए यूरोपीय रहाइश की आसान पॉलिसी की वजह से रास्ता खुला है। पुर्तगाल में प्रॉपर्टी में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की गई क्योंकि पुर्तगाल में 2025 की पहली छमाही से रियल एस्टेट की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा होना शुरू हुआ था और मुनाफा की शरह 15% से ज्यादा है। पुर्तगाल में मकान की कीमतों में 106% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान से फरार होने वाले रियल एस्टेट माफिया की दूसरी बड़ी तादाद ने बरतानिया में रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी में सरमाया लगाया। अगरचे वहां गोल्डन वीजा स्कीम बंद हो चुकी है, लेकिन उन लोगों ने कारोबारी वीजा और अपने बच्चों के नाम पर स्टूडेंट वीजा के जरिए सरमाया मुंतकिल कर दिया है। कई अफराद ने वहां पहले से मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटीज के जारी कारोबार की दस्तावेजात के जरिए भी दौलत मुंतकिल की। इसके बाद स्पेन का नंबर है, जहां पाकिस्तानी रियल एस्टेट माफिया ने स्पेन की गोल्डन वीजा स्कीम के जरिए सरमाया मुंतकिल किया है। बार्सिलोना और मैड्रिड में अपार्टमेंट्स और रिजॉर्ट प्रॉपर्टी में पाकिस्तान से मुंतकिल होने वाली दौलत के जरिए सरमायाकारी की गई है। सरकारी इदारों के पास फरार होने वाले रियल एस्टेट माफिया की जो तफसीलात जमा हुई हैं, उनके मुताबिक यूनान में भी बड़ी तादाद मुंतकिल हो चुकी है। यूनान भी पाकिस्तान रियल एस्टेट माफिया के लिए इसलिए पुरकशिश है क्योंकि वहां कम से कम सरमायाकारी के जरिए भी रहायशी वीजा मिल जाता है। यूनान में सरमाया की हद 2.5 लाख यूरो से शुरू होती है। एथेंस में पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टी में सरमायाकारी की है। यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़े तुर्किया में भी पाकिस्तान से भागने वाले रियल एस्टेट माफिया ने सरमायाकारी की है। वहां से यूरोप में प्रॉपर्टी बिजनेस में इन्वेस्ट करना आसान है। कई पाकिस्तानियों ने इस्तांबुल में प्रॉपर्टी खरीद कर न सिर्फ अपनी दौलत महफूज की है बल्कि सरमायाकारी से मुनाफा भी कमा रहे हैं। तुर्किया में भी शहरियत के बदले सरमायाकारी की सहूलत मौजूद है। नॉर्दर्न साइप्रस में निस्बतन सस्ती प्रॉपर्टी के बायस पाकिस्तानी रियल एस्टेट माफिया के अरकान ने प्रॉपर्टी खरीदी है। वहाँ टैक्स में भी खुसूसी रायत से फायदा उठाया है। पुर्तगाल में गोल्डन वीजा के साथ शेंगन जोन में आमदोरफ्त की इजाजत है। वहाँ बीवी, बच्चों और वालिदैन को साथ ले जाने की इजाजत है। वहाँ पर सरमाया की बुनियाद पर या तो बराह रास्त 5 साल की मुस्तकिल रहाइश मिल जाती है या शहरियत के लिए दरख्वास्त जमा करवाई जा सकती है। माफिया के कुछ लोग यूनान भी दौलत लेकर फरार हुए हैं। ग्रीक यूनियन में कम से कम लागत सरमायाकारी की इजाजत मिल जाती है, जहाँ सरमायाकारी की कम से कम हद 2,50,000 यूरो है। बड़े शहरों में यह हद 4 लाख यूरो से 8 लाख यूरो तक है। सरमायाकारी की फीस अदा करते हुए ज्यादा से ज्यादा अरसा वहां रह सकते हैं।
इसके अलावा इटली और माल्टा में भी रियल एस्टेट माफिया के सेटल होने की इतलात हैं। रियल एस्टेट माफिया के लोग माल्टा में सरमायाकारी के जरिए रहायश हासिल करने के लिए बुनियादी तौर पर माल्टा परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम MPRP का इस्तेमाल करके पाकिस्तान से लूटी गई रकम मुंतकिल कर रहे हैं। उन्हें 1,75,000 यूरो की सरमायाकारी और हुकूमती फीस के बाद वहां रहायश की इजाजत मिल रही है। इसके अलावा 5 लाख यूरो के असासे खरीद कर मुस्तकिल रहायश की सहूलत भी मुयस्सर है। इस प्रोग्राम के जरिए सरमायाकारों और उनके अहले खाना को माल्टा में मुस्तकिल रहायश का हक मिलता है, जिससे वो शेंगन जोन में वीजा फ्री सफर कर सकते हैं। अब पाकिस्तान से प्लाटों की जाली फाइलों का फ्रॉड करने वाले मुतअद्दिद रियल एस्टेट डेवलपर्स दुबई में असली प्लॉट खरीद कर वहां रियल एस्टेट के मंसूबे लॉन्च कर रहे हैं। ये तमाम पुरकशिश पैकेजेस पाकिस्तान में रियल एस्टेट माफिया के फरार का बायस बने हैं, लेकिन 2026 में मुख्तलिफ ममालिक मुंतकिल होने की कोशिश करने वालों को अभी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत और नैब का काम है कि अवाम की जमा पूंजी लूटने वाले इस माफिया को ब्लैक लिस्ट करार देकर उनके पासपोर्ट मंसूख करें, ताकि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो डिजिटल निज़ाम तैयार किया जा रहा है उस पर फौरी अमल करके इस माफिया पर गिरफ्त मजबूत की जाए। मुतासिरीन का साथ देने के लिए डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई आगाही मुहिम के मौसर असरात सामने आ रहे हैं। माफिया के बेशतर अरकान का नाम ग्रे लिस्ट में आ गया है, जिसकी वजह से उन्हें बैरून मुल्क सफर करने में मुश्किलात का सामना है। डिस्कवर पाकिस्तान बहुत जल्द प्लॉट माफिया के बैरून मुल्क सरमाया मुंतकिल करके वहां रियल एस्टेट मंसूबे लॉन्च करने वालों की फहरिस्त शाया करने जा रहा है। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान HD TV।